भाई सोचो जरा, 13 साल का एक बच्चा, न पासपोर्ट, न टिकट, न पैसा, बस दिल में एक शौक, एक ख्वाहिश, काश मैं भी जहाज पर बैठ पाऊं। और उसी शौक ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। जहाज के बड़े बड़े पहियों के अंदर छुपकर वो काबुल से दिल्ली आ गया, जहां सांस लेने की हवा भी नहीं, जहां ठंड हड्डियों को जमा देती है और जहां इंसान का बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन वो बच्चा बच गया। और ये वाकया सिर्फ इंडिया या अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। ये बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज इलाके का रहने वाला था। हम इसे फैजल कहते हैं क्योंकि उसका नाम मीडिया में साफ तौर पर सामने नहीं आया। फैजल का घर बहुत गरीब था। बाप खेतों में मजदूरी करता, माँ घर संभालती, भाई बहन छोटे थे और घर में अक्सर खाने की कमी रहती। बिजली आती जाती, स्कूल बंद पड़े रहते, हर तरफ बेरोजगारी और मायूसी। फैजल अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर आसमान में उड़ते जहाजों को देखता। वो सोचता, मैं गरीब हूं, लेकिन क्या कभी मैं भी जहाज पर बैठ पाऊंगा? ये ख्वाहिश, ये शौक धीरे धीरे उसके दिल में आग की तरह बढ़ता गया। और एक दिन उसने ठान लिया, मुझे भी जहाज पर बैठना है, चाहे कैसे भी। वो दिन 21 सितंबर 2025, काबुल एयरपोर्ट, सुबह का वक्त। कम एयर की फ्लाइट दिल्ली जाने को तैयार थी। फैजल भीड़ में घुसा, किसी ने रोका नहीं। उसने मौका देखा और जहाज के बड़े पहियों की तरफ भागा। वहां एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट कहते हैं। फैजल उसमें घुस गया और छुप कर बैठ गया। भाई सोचो, वहां ना सीट, ना कंबल, ना खाना, ना रोशनी, सिर्फ लोहे की ठंडी दीवारें और नीचे मौत का डर। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, उसके पहिए अंदर चले गए। फैजल उसी कंपार्टमेंट में फंस गया। जहाज ऊपर 30,000 फीट तक गया। वहां का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान 15-20 मिनट में ही बेहोश हो सकता है। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं, ऐसे हालात में शरीर जम जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और ज्यादातर लोग मर जाते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से फैजल बच गया। शायद उसका मेटाबॉलिक रेट धीमा हो गया हो, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ गई। शायद उसका शरीर किसी तरह ठंड बर्दाश्त कर गया। लेकिन हकीकत यही है, उसे अल्लाह ने बचाया। करीब 1.5 घंटे का सफर था और फैजल जिंदा रहा। जब जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और पहिए खुले, तो लोगों ने देखा एक बच्चा वहां से निकल रहा है, पायजामा पहने, थका हुआ, लेकिन जिंदा। उसके पास सिर्फ एक छोटा लाल स्पीकर था। सीआईएसएफ के जवान दौड़े और उसे पकड़ लिया। उससे पूछा गया, क्यों आया यहां? उसने मासूमियत से जवाब दिया, मैं शौक से आया हूं, देखना चाहता था कि दुनिया कैसी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। फौरन उसका मेडिकल चेकअप हुआ, पूछताछ हुई। अथॉरिटीज ने कहा, यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इतना छोटा बच्चा बिना पकड़े जहाज में कैसे घुस गया? फैजल को उसी दिन वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। जब बच्चा वापस काबुल पहुंचा, तो अफगान गवर्नमेंट ने कहा, यह घटना बताती है कि हमारे मुल्क के बच्चे कितने मजबूर हैं। गरीबी, बेरोजगारी और जंग ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। बच्चे रिस्क लेने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास उम्मीद की कोई और राह नहीं। ये खबर सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान तक नहीं रही, ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इंडिया टाइम्स ने लिखा, ही इज शेयर लकी। एविएशन एक्सपर्ट बोले कि ये बच्चा बस किस्मत से बच गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, फ्रॉम काबुल टू दिल्ली इन अ लैंडिंग गियर, टीन्स शॉकिंग जर्नी गोज वायरल। और बताया कि सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पीपल मैगजीन, अमेरिका ने हेडलाइन दी, 13-year-old अफगान बॉय सर्वाइव्स 620 माइल फ्लाइट हाइडिंग इन लैंडिंग गियर, और कहा कि ये रेयर और डेंजरस इवेंट है। यहां तक कि विकिपीडिया में भी इस घटना का जिक्र आ गया, व्हील वेल स्टोअवे वाली लिस्ट में। मतलब एक गरीब बच्चा जो अपने गांव से बाहर भी नहीं गया था, आज पूरी दुनिया की मीडिया में हेडलाइन बन गया। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से इंसान का दिमाग बंद हो जाता है।
-50 डिग्री में शरीर जम जाता है। लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। उतरते समय गिरने या चोट लगने का खतरा भी रहता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग मरे हैं जो व्हील वेल में छुपकर सफर करते थे, लेकिन फैजल मिरेकल स्टोवे कहलाया क्योंकि वो जिंदा रहा। भाई, यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है, जिंदगी और मौत किसी इंसान, किसी सरकार, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर जान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो न आगे होगी न पीछे। फैजल मौत के मुंह में गया, लेकिन अल्लाह ने उसकी जान बचाई ताकि पूरी दुनिया सबक ले सके। इस वाकये से हमें ये सीखना चाहिए, बच्चों के शौक को सही दिशा देना जरूरी है, वरना वो खतरे मोल ले सकते हैं। गरीबी और जंग बच्चों का बचपन छीन लेती है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देना चाहिए। सबसे अहम, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही जिंदगी और मौत का मालिक है। फैजल मौत के गड्ढे में गया, लेकिन लौट आया ताकि पूरी दुनिया समझ ले, हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।